देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के हर इलाके में लोग इसको जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में भी जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। इस बीच तस्वीरें बुलेटिन की शुरुआत में बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहरा रहे हैं और उसे तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ सलामी दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में देश का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जनगण मन के गायन के साथ ही यहां पर सलामी पूरी हुई। देश के ध्वज को, देश के तिरंगे को, ये वो तिरंगा है जिसके लिए पूरा देश एक हो जाता है, सीमा पर हो या देश में अपनी कोई जिम्मेदारी निभा रहा हो। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त सलामी देने के बाद खुद लोगों को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए, सबसे पहले उनको ही मिठाई खिलाई गई कार्यकर्ताओं द्वारा, साथ ही नेताओं द्वारा। इसके बाद वो तमाम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। 70वें गणतंत्र दिवस को इस वक्त बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में मनाया जा रहा है और तमाम सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, इस वक्त तस्वीरें ध्वजारोहण की। तो ये तस्वीर है बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सलामी दी। देश के ध्वज को यहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, बीजेपी के तमाम सुरक्षा बलों के लोग भी यहां पर थे। सभी ने इस वक्त ध्वज को सलामी दी। इस गणतंत्र दिवस को श्रद्धा के साथ यहां पर मनाया और उसके बाद मिठाई भी एक दूसरे में बांटी गई। ये तस्वीरें सीधे बीजेपी मुख्यालय की हैं, जहां से अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगे को सलामी दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी तरीके से पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न है। 70 साल हो गए हैं देश को गणतंत्र दिवस मनाते हुए और केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, राजपथ ही नहीं, देश के तमाम दूसरे हिस्सों में, चाहे वो सीमा का दूर इलाका ही क्यों ना हो या फिर वो कन्याकुमारी जैसा आखिरी छोर ही क्यों ना हो या बाकी देश के दूसरे हिस्सों, हर कहीं इस गणतंत्र दिवस को उसी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। और इस मौके पर देश के कुछ विरोधियों, आतंकवादियों ने श्रीनगर के पास खोनमोह में आतंकवादी घटना करने की कोशिश की, जिसे समय रहते नेस्तनाबूद कर दिया गया है और वहां पर एनकाउंटर अभी चल रहा है। लेकिन पूरा देश इस वक्त गणतंत्र दिवस को मना रहा है। दुश्मनों की तबाही है M777। शत्रुओं का काल है K9 वज्र। देश का सुरक्षा कवच है T90। T90 टैंक जो है वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है और नाइट डिवीजन कैमरा या फिर डिवाइसेस के साथ होता है। आसमान का प्रहरी है AN-32।
राजपथ पर उतरेंगे हिंद के योद्धा। राष्ट्र उत्सव पर राष्ट्र शक्ति का दम। हिंदुस्तान का ब्रह्म कवच। तो राष्ट्र का उत्सव 26 जनवरी और राजपथ पर दिखेगा हिंदुस्तान का दम। शस्त्र अस्त्र और भारत की सशस्त्र सेनाओं से सज जाएगा राजपथ। कई चीजें आप पहली बार देखेंगे। देश के 70वें गणतंत्र का यह उत्सव बेहद ही खास होने वाला है। राजपथ पर जब राष्ट्र की शक्ति की झलक दिखेगी तो दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। आसमान पर गरजेंगे हिंद के गगनवीर। जमीन पर सुनाई देगी सशस्त्र सेनाओं की पदचार। राजपथ पर जब निकलेंगे हिंद के हथियार तो कांपेगा दुश्मन और दुनिया बोलेगी जय जय हिंदुस्तान। देश के 70वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिखेगी कौन कौन से रंग। वो कौन कौन से खास अस्त्र होंगे जो दिखाएंगे अपना कमाल। राजपथ पर परेड से पहले आइए आपको दिखाते हैं वो हथियार जिनका वार प्रलयंकारी है और इसीलिए वो कहलाते हैं हिंदुस्तान का ब्रह्म कवच। M7777 तोप अगर दुश्मन के लिए तबाही का दूसरा नाम है तो K9 वज्र टैंक शत्रुओं का काल है। वहीं K9 वज्र टैंक जिस पर कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवारी की थी। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बना K9 वज्र टैंक दुश्मनों को पानी पिलाने की ताकत रखता है। यह टैंक अभी भारतीय सेना में शामिल ही हुआ है और इसका नाम ही दुश्मनों के दिल में दहशत का दूसरा नाम है। यह टैंक रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का जज्बा रखता है। आइए आपको दिखाते हैं शक्तिशाली टैंक की हर वो बात जो इसे बनाती है सबसे खास। ये तस्वीरें देश के दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। ये हिंदुस्तान का वो नया हथियार है जिसके नाम का दुश्मनों के खेमे में आतंक है। ये मोदी का वो महाअस्त्र है जिसकी गर्जना से ही कांप उठेगा पाकिस्तान और चीन। राष्ट्र की ये नई शक्ति अब राष्ट्र के हवाले है। दुश्मनों का ये काल अब भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है और अब 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्र का यह नया रणवीर अपने जलवे दिखाने के लिए तैयार है। जी हाँ, K9 वज्र टैंक वज्र बनकर दुश्मनों पर टूटेगा। हिंद का यह नया लड़ाका देश की हिफाजत भी करेगा और दुश्मनों का सर्वनाश भी करेगा। इस वज्र टैंक को महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत सूरत LNT प्लांट में बनाया गया है। हाल ही में इसे ट्यूनिंग टेस्ट के लिए सेना के पास भेजा गया था और शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह हमेशा के लिए सेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गया। हजीरा स्थित LNT प्लांट एक निजी कंपनी है, मगर मेक इन इंडिया के तहत 2018 में इसे ही ऑर्डर दिया गया था। इस ऑर्डर के तहत 100 टैंक तैयार किए जाने हैं। K9 वज्र दुश्मनों के ऊपर 30 सेकेंड में 3 गोले दागने में सक्षम है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। जी हाँ, 38 किलोमीटर।
मतलब अब हम बॉर्डर पर 38 किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मनों पर वज्र गिरा देंगे। K9 वज्र टैंक की एक और खासियत है, ये 1.5 मीटर पानी के भीतर जाकर भी सीधा निशाना साध सकता है। K9 वज्र टैंक रेगिस्तान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक की और क्या खासियत है, आइए जानते हैं। मतलब समतल, पहाड़ और रेगिस्तान तीनों जगहों पर इसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। देखेंगे राजपथ पे वो देखेंगे K9 वज्रा टी। जी हाँ, ये वो आर्टिलरी गन है जो आराम से ट्रैक की जा सकती है। यानी ये जो टैंक के ऊपर अगर आप देखें, टैंक टूमा जो चीज है, इससे ये ट्रैक करके इसको आगे ले जाए और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आपने पहले जो हमारे पास जो गन्स थी या फिर आर्टिलरी तोपखाने जो थे, वो तो हमारे साथ वो तोपें थी जो उनको टू किया जाता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रक से खींच के ले जाया जाता था। और ये आपने बोफोर्स में भी देखा या फिर जो नई आने वाली है दूसरी आर्टिलरी गन, उनमें भी देखा। लेकिन अब जो है वो एक ऐसी गन हम देखेंगे जो साउथ कोरिया की तरफ से मिल रही है भारत को और जो ली जा रही है K9। और इसका मकसद ये है कि ये अपनी रफ्तार से, यानी अगर आप देखें इसके बैरल को, तो ये बैरल जो है वो इसको ये जो टैंक नुमा चीज है इस पे आगे ले आ सकती है। हमारे साथ कैप्टन देवांश। कैप्टन देवांश, जब हम बात करते हैं K9 की वज्रा की, क्या खूबी इसकी होती है और जब हम दूसरी आर्टिलरी गन्स का कंपैरिजन करते हैं इससे, तो कितना अलग होता है? सबसे पहले तो ये 155 mm 52 कैलिबर गन है और जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रैक्ड SP गन है, तो और इसकी मैक्सिमम रेंज 38 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इस हिसाब से ये गन सारे वॉरफेयर्स को सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो रेतीले इलाकों में डेजर्ट हो या सेमी डेजर्ट हो, तो काफी कारगर है। हम बात करते हैं M777 की जो माउंटेन इलाकों के लिए बनी है और ये डेजर्ट इलाकों के लिए बनी है। कितना आपने जब बात की है, क्योंकि जब हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों तोपों के अंदर कि उसको उठा के हेली लिफ्ट किया जा सकता है दूसरे और इसको ट्रैक किया जाता है, इससे पहले जो था हम टो किया करते थे, तो कितना डिफरेंस होता है? टो करने में आप, जैसा कि आप जानते होंगे, टो करने में आप डेजर्ट में या रेतीले इलाकों में काफी डीप नहीं जा सकते, लेकिन जैसा कि ये ट्रैक्ड गन है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये अपने आप मूव और फायर करती हैं, तो आप जितना डीप डेजर्ट में जाना चाहें आप जा सकते हैं। इस चीज का काफी फायदा होता है इससे। और कितनी रफ्तार उसकी होती है? ये इसकी रफ्तार आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है तकरीबन। 60 मतलब टैंक की जो रफ्तार होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उससे भी ज्यादा तेज? हाँ, ये टैंक की रफ्तार से मतलब काफी तेज चल सकती है। एग्जैक्ट रफ्तार इसकी मैं आपको डीपली इतना नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये काफी कारगर है और काफी तेज गन है। अपनी दिमाग में बात इंडक्शन की बात करें खासतौर पर, तो कितना इंडक्शन भारतीय सेना में इसका होना और कब तक हो जाएगा? ये L&T द्वारा इंडक्ट करी जा रही है इंडियन आर्मी में, तो L&T इसको इंडक्ट करवा रही है। अभी कुछ गनें प्रोक्योर हो चुकी हैं और प्रोक्योरमेंट चल रही है। जैसे जैसे गनें बनती जाएंगी वैसे वैसे इंडक्ट होती जाएंगी। कैप्टन, आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा या फिर पूरे देश को दिखाने का, क्योंकि आप इसको L&T इसको इंडक्ट करवा रही है। अभी कुछ गनें प्रोक्योर हो चुकी हैं और प्रोक्योरमेंट चल रही है। जैसे जैसे गनें बनती जाएंगी वैसे वैसे इंडक्ट होती जाएंगी। कैप्टन, आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा या फिर पूरे देश को दिखाने का, क्योंकि आप इसको लीड कर रहे होंगे। पहली बार ये आर्मी डे परेड के अंदर और रिपब्लिक डे परेड में राष्ट्रपति ध्वज निकलेगा, ये पहली बार इंडक्ट हो रहा है ऐसा ट्रैकिंग जो हम देख रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये गन अभी ही इंडक्ट हुई है इंडियन आर्मी में और हमारी रेजिमेंट फर्स्ट रेजिमेंट है जो कि कन्वर्ट हो रही है वज्रा में। तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि हम रिपब्लिक डे परेड में इस गन के कंटिंजेंट बन करके लीड करें, और उसके लिए सब लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं और ये काफी गर्व की बात है।